जय हिंद दोस्तों। फिर आज आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए पार्ट 3 है, जो परमाणु संरचना से एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉप भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कर यहाँ पे पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण उस किस कण में रहता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कण में रहता है, ठीक है ना, जो परमाणु में होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, मतलब वो कौन सा कण है जिससे भारतीय वैज्ञानिक का कण विशिष्ट मूल से जुड़ा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है रमन, ऑप्शन बी कह रहा है बोस, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रशेखर, ऑप्शन डी कह रहा है साहा। तो हमारा राइट आंसर 2 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बोस हो जाएगा, ठीक है। बोस हमारा इस वैज्ञानिक के नाम है बोस, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा किसी न्यूक्लियर कण में कोई आवेश नहीं होता है, किन उसका प्रचीकरण होता है किसी न्यूक्लियर कण में। तो हमारा थर्ड का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे वो न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर में न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं यहाँ पे वो कण जो न्यूक्लियर को बांधे रखने का कार्य करता है, मतलब उसे कंपाउंड कर रखता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर वो कण है। तो हमारा 4 का आंसर है यहाँ पे हो जाएगा जो मेसॉन एक कण है जो न्यूक्लियर्स को बांध कर रखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मतलब न्यूट्रॉन के खोज किसने किया था, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो हमारा यहाँ पे थॉमसन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 के, ठीक है ना। अब चलते हैं नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेसॉन के खोजकर्ता कौन है। मेसॉन जो आप लोग को हम बताएं यहाँ पे वो कण जो न्यूक्लियस को बांधे रखने का कार्य करता है, जो मेसॉन होता है। अब मेसॉन का खोज किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेसॉन का खोज किसने किया था, हमारा युकावा किया था। युकावा एक वैज्ञानिक है, उसी ने ही किया था, ठीक है ना। मेसो का खोज किया था। अब 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा है जो परमाणु का भाग नहीं है। तो आप लोगों को मैं बताया हूँ कि फर्स्ट पार्ट में बताया हूँ कि परमाणु में 3 होते हैं, उसमें भाग होते हैं। तो कौन कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा 3 होते हैं, यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ कह रहा है इसमें ऑप्शन नंबर कह रहा है कि इसमें कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर फोटोन हो जाएगा, ठीक है ना, जो तरंग में होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है ना। जो ये बहुत अपने द्रव्यमान संख्या में रोल निभाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या हो, मतलब न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किस में होती है। तो देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है सादा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, या सादा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, या सादा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी कम हो जाता है। तो हमारा कह रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा 9 का आंसर हमारा हो जाएगा सादा उसके परमाणु के क्रमांक से अधिक होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सादा, मतलब सादा उसके परमाणु जो परमाणु के होते हैं उसके क्रमांक से अधिक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं यहाँ पे किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, मतलब किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा। तो हमारा 10 का हमारा हो जाएगा द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है ना, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हमारा दोस्तों 10 का हमारा आंसर हो क्या हो जाएगा, जो द्रव्यमान क्षति हो जाएगा, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कर यहाँ पे परमाणु भार का
अंतर्राष्ट्रीय मानक मतलब उसका चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। तो मतलब देख लेते हैं, हमारा परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो इसमें से कौन सा है हमारा, तो हमारा 11 का हमारा इसमें हो जाएगा C-12 हो जाएगा, ठीक है ना। C- यहाँ पे 12 हो जाएगा, राइट हमारा आंसर C हो जाएगा, जो C-12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का रहे हैं, यहाँ पे किसी तत्व के रासायनिक गुण मतलब निर्भर करता है, मतलब किसी भी तत्व का रासायनिक गुण क्या चीज़ पर निर्भर करता है, या उसके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, या परमाणु भार पर निर्भर करता है, या परमाणु संख्या पर करता है। तो हमारा किसी भी तत्व का रासायनिक गुण उस चीज़ पर निर्भर करता है जिसका परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। जितना परमाणु संख्या अधिक होता है उसका रासायनिक गुण पर निर्भर उसी करता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन की तरह 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों ओर क्वांटम संख्या वापस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा है। मतलब ये कहा है कि किसी भी 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की चारों ओर जो क्वांटम होता है वो संख्या समान नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कौन वैज्ञानिक जो कहा था, तो हमारा 13 का आंसर हो जाएगा, जो पाउली एक वैज्ञानिक है, उसी ने कहा था कि किसी भी परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन संख्या के चारों ओर जब क्वांटम करती है तो आपस में मतलब वो समान नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब 14 नंबर क्वेश्चन का रही यहाँ पे, रासायनिक तत्व के गुण के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। मतलब रासायनिक तत्व जो उसका गुण संदर्भ में है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या चीज़ से संबंधित है, तो हमारा 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे चक्रण से। जो चक्रण जो होता है किसी भी मतलब परमाणु में जब वो चक्रण करता है तो उस चीज़ पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्वांटम पर, ठीक है ना। 15 यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक जैसा चक्रण करते हैं, मतलब एक जैसा ही घूमते हैं, या दोनों चक्रण, या बी नंबर ऑप्शन कह रहा है एक जैसा और विपरीत चक्रण में घूमते हैं, इनमें से कोई चक्रण नहीं करते हैं या विपरीत चक्रण करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कह रहा है जब किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं तो एक ही कक्षा में वो नहीं होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें विपरीत चक्रण होता है, मतलब अलग अलग दिशा में चक्रण होने लगता है। तो ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।